रीवा से रियासतकालीन ऐतिहासिक निपनिया घोघर कब्रिस्तान की जमीन से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। आवाम फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने रीवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आवाम फाउंडेशन के अध्यक्ष रफीक कैसर खान के मुताबिक तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह ने मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के उपयोग के लिए यह जमीन दान की थी। देखरेख और कब्र खोदने के लिए एक परिवार को केयरटेकर बनाया गया था। आरोप है कि समय के साथ केयरटेकर ने सरकारी दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर अपना नाम भूस्वामी के तौर पर दर्ज कर लिया। फाउंडेशन का दावा है कि खसरा नंबर 148, 149 और 150 की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज कराकर भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेचने की तैयारी की जा रही है। वहीं खसरा नंबर 139 जो वक्फ और मध्य प्रदेश राजपत्र में दर्ज बताया गया है, उस पर भी अवैध कब्जे और रिहायशी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जमीन को सुरक्षित कराने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। बेसिकली आज हम लोग आवाम फाउंडेशन की सारी टीम हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे और हालांकि कई दिनों से ये मुद्दे चल रहे हैं। जो जिला वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनमें कुछ अवैध तरीके से कब्जा करना, उसको बिक्री करना, खरीदी करने की शिकायतें आई थी और उनके कुछ सबूत भी हमें तथ्य हाथ लगे हैं। उसी से जुड़ी समस्या को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे थे। इनमें खसरों की जानकारी हमने दी और उनमें पहले भी हम गए थे जिनमें सुधार हुआ और कार्रवाई हुई और सर्वे हुआ जिसमें खसरों में त्रुटियां पाई गई थी, उसको सुधार किया गया। और पूर्व में जो सीमांकन का काम वहाँ के रिहायशी लोगों के द्वारा किया गया था उसको निरस्त करने का काम तहसीलदार ऑफिस से ये किया गया था। अभी हाल फिलहाल एक दो रकबे और ऐसे हैं कब्रिस्तान से जुड़े हुए जो कि वहाँ के लोगों के नाम पे चढ़े हुए हैं अवैध तरीके से, और उसमें अवैध तरीके से दुकानें भी दर्ज हैं, जबकि वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इन खसरों का नंबर मैं बताना चाहता हूँ, 148 नंबर खास है जो कि 2 एकड़ ज़मीन है। इस पे वहाँ के लोगों ने दुकानें दर्ज कराई है और इसको चोरी छुपे बेचने का काम किया जा रहा है। तो उसी साजिशों को कहते हैं फेल करने के लिए और वो अवैध ज़मीनों के जो खरीदी बिक्री का है उसको रोकने के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे। हमने अपना आवेदन दिया है और सारे सबूत, सारे तथ्य हमारे पास हैं जो ये साबित करते हैं कि वो कब्रिस्तान की ज़मीन थी और कब्रिस्तान की ज़मीन है। कौन लोग हैं जो जमीन को बेचना चाहते हैं, क्या जानकारी मिली आपको? ये वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनको पूर्व में वहाँ की देख रेख के लिए और कब्रों को खोदने और इंतज़ाम के लिए रखा गया था, एज अ केयर टेकर रखा गया था। और उसके बाद वो धीरे धीरे उन लोगों ने ज़मीनों के सर्वे होते गए, उन लोगों ने ज़मीनों में अपना नाम चढ़ाते गए वो लोग, और बीच में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि इसको करेक्शन किया जा सके। और कुछ ऐसी भी त्रुटियां हैं जिसमें मैं बताना चाहता हूं जो होनी नहीं चाहिए। सरकारी तौर पे भी जो ज़मीनें राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई वक्फ बोर्ड संपत्ति के नाम से, राजपत्र में आ गई मध्य प्रदेश शासन पे, उसके बावजूद उन ज़मीनों में रिहायशी का पट्टा दे दिया गया और रिहायशी लिख दिया गया, और जिसके एवज में उन लोग अपने आप को वहाँ का मालिकाना हक बताते हैं। जबकि वक्फ बोर्ड के जो नियम हैं आप भी एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है एक बार वक्फ कर दी गई तो वक्फ में ही रहती है, उसको किसी को अधिकार नहीं होता कि उसको हम परिवर्तित कर सके। और उसमें अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो 4 पुश्त का कब्जा हो या 5 पुश्तों का कब्जा हो, उसको तुरंत वहाँ से अतिक्रमणकारी समझ के हटाने का ये वक्फ बोर्ड में ये नियम है, प्रावधान। काफी समय से वो लोग वहाँ जिन्हें रखा गया था, क्या मानते हैं कोई साजिश हो सकती है जमीन को बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए? देखिए, पूर्व में जब ये रखा गया था तो उन लोग केवल एक ही परिवार था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, शुभान शाह का परिवार था। और उस वक्त का कुछ केस चले थे जिसमें हमारे पास ये सबूत भी हैं, जिसमें शुभान शाह ने खुद ये कबूल किया है और ये हमारे मुकदमे का पूरी शीट है, उनके बयान की पूरी शीट है, जहाँ पे उन्होंने खुद से ये कबूल किया कि ये ज़मीन हमको मुस्लिम समाज के द्वारा कब्रिस्तान की देख रेख के लिए दी गई है और हमें इतने इतने हिस्से में बसाया गया है और उसके एवज में हमको यहाँ पे रखा गया है। वो कितने हिस्से में बसाया गया है वो भी 0.08 डिसमिल का हिस्सा है, बड़ा छोटा सा एरिया था। यहाँ पे उनको रखने के लिए 1 या 2 घर बने हुए दिया गया था। आज की डेट वहाँ पे 1 एकड़ की ज़मीन में लगभग 37 से 40 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ लोग तो उनके परिवार के हैं और कुछ लोगों को किराए से भी दे के रह रहे हैं और बाहर से भी आके लोग रुके हुए हैं। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आप पत्रकार बंधुओं को भी मैं बताना चाहूँगा, मीडिया को और पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहूँगा, लगातार कई वर्षों से वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है वहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ पाई गई हैं, कई बार ऐसा हुआ है वहाँ पे नशीले पदार्थों का
खरीदी बिक्री के आरोप में लोगों को पकड़ा गया है। और हाल फिलहाल जिन लोगों ने ये आरोप लगाने की कोशिश करी है, अनर्गल आरोप, उन लोगों के खिलाफ अभी फिलहाल 307 का मुकदमा भी चल रहा है। सगीर शाह जो है वो अपराधी है चोरी का, जो कि अभी जमानत पे हाई कोर्ट से चल रहा है। तो ये सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज है। इन्हीं में से एक उनका भाई जो है रशीद शाह, वो जिला बदर का आरोपी है और अभी जेल से उसकी जमानत उसकी भी हुई है।